चर्चा किया था ना। हेलो जो एक गाइस, समूह ने बोला था प्रताप भानु को, ये महाराज ने कहा, महाकाल बाबा ने कहा, देखो भैया स्वामी हम किसी के घर पर नहीं जाते, किसी राजमहल में नहीं जाते, किसी सौभाग्यवती हो हमसे आकर के मिले, हम किसी के हम नहीं जाएंगे। तो पनिहारी ने कहा कोई बात नहीं महाराज। अरे नहीं नहीं, पूरी बात तो सुनो, जाते तो नहीं है, लेकिन आप इतनी जिद कर रही हैं, आप इतना प्रेम से बोल रही हैं, तो आपके यहाँ अवश्य हम जाएंगे। आपकी भक्ति को देख के हम द्रवित हो गए, आपके यहाँ चलेंगे। तो ठीक है प्रभु चलिए। अब माताओं बंधुओं, महाकाल बाबा को बाबा जी के रूप में और काकभूषण जी महाराज पीछे चेला राम के रूप में पहुंचे और जाकर के राजमहल के पास जैसे ही खड़े हुए ना, तो पनिहारिन तो अंदर चली गई माता कौशल्या को बताने, और ये दोनों को द्वारपाल ने वहीं रोक दिया, ठहर जाइए, अंदर नहीं जा सकते। अरे नहीं, वो हमें लेके आई थी। अब बोले वो वापस आएगी तब जा पाओगे, ऐसे नहीं जा पाओगे। कभी आप लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाए ना, तो जो लेकर के जा रहा हो, पैरवी करने वाला, उसका साथ मत छोड़ देना। अगर वो एक बैरिकेड पार हो गया और आप पीछे रह गए तो फिर गार्ड जाने नहीं देगा, उसे आने दो, फोन करो, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। तो वही है, राजमहल है, ऐसे थोड़ी चले जाओगे, आने दो। अगर महाकाल बाबा खड़े हुए, पनिहारी अंदर भागी और जाकर के कहती है, माता अवध आज आगमी एक आयो। गीतावली बाल कांड में गोस्वामी जी ने उल्लेख किया, अवध आज आगमी एक आयो। बता रही है माता कौशल्या को, एक आगमी आया है जो आगम बताता है, भविष्य क्या करता है। करतल निरखि कहत सब गुण गण बहुत परिचय पायो, और बड़ा परिचय पाया, प्रसिद्धि पाई है, हाथ हस्तरेखा देखता है, सब भविष्य बता देता है। क्या आयु है, बोले बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। बुजुर्ग है, प्रामाणिक ब्राह्मण है, अपना नाम शंकर बता रहा है। अरे बोले संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। जाओ जाओ लेकर के आओ। तब तक तो क्या हुआ, यहाँ पर महाकाल बाबा खड़े थे, तो द्वारपाल ने कहा हम नहीं जाने देंगे। अरे तुम्हें डांट पड़ जाएगी, अंदर हम लल्ला का हाथ देखने जा रहे हैं। तो द्वारपाल ने कहा देखो बाबा ठीक है, आपको तो फिर भी हम जाने दे रहे हैं, ये साथ वाले को नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? कहा देखो आप तो बुजुर्ग हो, लेकिन ये थोड़ा सा राजमहल में 12 वर्ष से अधिक आयु के और 60 वर्ष से कम आयु के अपरिचित लोगों का प्रवेश निषेध होता है। अरे भाई दासी दासियां हैं, सब राजकुमारियां आती हैं, मर्यादा है, इनको नहीं जाने देंगे, अब आप चले जाओ। महाकाल बाबा ने कहा तो कोई तुमको क्या लगता है इसको हमको घुमाने फिराने के लिए अपने साथ रखे? अरे ये हमारे बड़े काम का आदमी है। क्या आदमी, क्या करता है? महाकाल बाबा ने कहा देखो ऐसा है कि हस्तरेखा तो मैं ही देखता हूँ, लेकिन 60 वर्ष आयु होने के कारण मेरे नेत्र कमजोर हो गए। तो ये जो मेरा चेला है ना, ये क्या करता है, रेखा, जीवन रेखा कितनी लंबी कहाँ से जा रही है, भाग्य रेखा कहाँ से जा रही है, ये बताता है, और जो बताता है उसका आकार दिशा, उस अनुसार से मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ। तो द्वारपाल ने कहा क्या ऐसा भी होता है? तो महाकाल बाबा ने बोला हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है भैया, हम तो ऐसा ही करते हैं। तो कहा ठीक है, अगर ऐसा करते तो जाइए, दोनों जाइए। फिर सरे नया बिनु काज कछु व्यर्थ करिए जनि रोस, रेखा देखत शिष्य यह और मैं भाखूं गुण दोष। रेखा ये देखता है, इसके बिना कोई काम नहीं सरता पूरता, और मैं गुण दोष बताता हूँ। कहा जाओ अंदर जाओ। अब जैसे ही महाकाल बाबा अंदर गए ना, आह पालने पे प्रभु लेटे। महाकाल बाबा को लगा जाऊं जाकर के चरणों पे, मस्तक पे प्रभु का यूं लगा लूं। होता है ना, अपना कोई श्रद्धेय दिख जाए दूर तो लगता है जाके दंडवत कर ले, गुरु जी दिख गए तुरंत जाके दंडवत कर ले, लेकिन कैसे कर ले? माता कौशल्या खड़ी, अब यूं चरण यूं लगाने लग जाएंगे तो माता क्या सोचेंगी, कोई टोना टोटका ना कर रहा हो ये बाबा जी, ये कौन सी बात है, चरण यूं तो लगा रहा है, कुछ अजीब प्रक्रिया है ना। तो महाकाल बाबा ने उपाय लगाया, उन्होंने कहा देखो देवी बात ऐसी है, आपका जो पुत्र है ना बड़ा अच्छा योग है, इसका हाथ रेखा तो हस्त रेखा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन देवी समस्या इसके चरणों की रेखा में है। क्या हुआ बाबा? अरे इसके चरणों की रेखा में बन बन भटकने का योग है। बाबा इसका कोई उपाय? बोले एक उपाय, हमारा ये जो मस्तक है इस पर संजीवनी रेखाएं, और यदि हम इसके चरणों के तलवों को अपने मस्तक पर रगड़ दें तो इसके बन बन भटकने की रेखा मिट जाएगी, राज ही राज हो जाएगी।